जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, जय भारत, जय माता की। आज मैं बिहार वासियों से कहना चाहता हूं कि आइए आज इन बिहार के नेताओं को जो नौकरी नहीं दे रहे हैं उनको नौकरी देने के लिए इनको गणित समझाए। जब ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, जब ये बोलते हैं कि 10 लाख नौकरी देने के लिए 1,44,000 करोड़ रुपया का खर्च आएगा, तो ये जो 1,44,000 करोड़ जोड़ते हैं तो ये प्रति व्यक्ति प्रति मंथ 1,20,000 के हिसाब से जोड़ते हैं और मैं जोड़ता हूं 20,000 महीने के हिसाब से, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को नौकरी चाहिए और हमारे जो 40 लाख बेरोजगार बाहर काम कर रहे हैं उनको बिहार में रोजगार चाहिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि अगर बिहार में आप शराबबंदी को सिर्फ खत्म कर देते हैं, अगर इस पर से बंदी हटा दिया जाता है तो राजस्व की इनकम हमारी होती है 25,000 से 30,000 करोड़ और 20,000 महीना पर अगर हम सर्विस देते हैं किसी विद्यार्थी को, 10 लाख लोगों को, तो हमारा खर्चा आता है 1 लाख लोगों पर 2,400 करोड़ का। तो इस प्रकार से 30,000 करोड़ रुपया का खर्चा आता है। हम 10 लाख लोगों को अगर सर्विस देते हैं तो कम ही आएगा। अब जिस बिहार में बालू के लिए बालू माफियाओं का राज चलता है, 5-5 हजार राउंड गोलियां चलती है और वो भी गोलियां जानते हैं 315 बोर की गोलियां। तो मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो आपके पास 26,000 बीएमपी के जो जवान हैं तो उनका यूटिलाइज आप कब करेंगे? ये इनके पास जो एलएमजी है, लाइट मशीन गन है, एमएमजी है, मिनी मशीन गन है और इनके पास अत्याधुनिक हथियार है। आपको हम बता दें कि AK-56 से लेकर के इंसास से लेकर के SLR तक इन लोगों के पास है जो ये माफियाओं पर यूज कर सकते हैं। और ये बिहार को ये कौन सा माफिया लूट रहे हैं, ये बालू माफिया कौन है और कितना लूट रहे हैं, आप जरा एक झलक इनका जानिए। हमारे बिहार में 38 जिला है और औसतन हम देखें तो प्रत्येक जिला में आप जाकर के देखिए तो 200 से 300 ट्रक, जो बड़े बड़े ट्रक हैं, वो बालू लेकर के आते हैं और रहते हैं। तो अगर हम पर ट्रक 1 लाख रुपये के हिसाब से जोड़े, पर ट्रक जो 10 चक्का वाला होता है, तो 250 ट्रक का भी हम जोड़े तो 250 लाख, मतलब 2 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ एक जिले का। इसी प्रकार हम 38 जिलों का जोड़े तो करीब 80 करोड़ रुपया प्रतिदिन। अगर हम महीने का जोड़े तो कितना हो गया? 80 करोड़ का प्रतिदिन, तो 8 3 2400 करोड़ रुपया प्रति महीना हम बालू माफियाओं से हमारा बिहार का लॉस जा रहा है। और ये 2400 करोड़ में अगर हम 1 लाख विद्यार्थियों को नौकरी देते हैं तो इस एक महीने के पैसा से बालू के पैसा से उनको हम 12 महीना का पेमेंट दे सकते हैं। तो जरूरी है ये बालू माफियाओं पर अंकुश लगाना। और मैं बिहार सरकार से कहना चाहूंगा कि अब वो समय नहीं है कि यहाँ की जनता आपके पीछे पीछे घूमे। आप बाहर रहने वालों पर कोरोना के समय में रोक लगा दीजिए, उसको बिहार नहीं आने दीजिए। यहाँ पर जो रोजगार के साधन है उसको आप मुहैया नहीं कराइए। यहाँ के विद्यार्थियों को भटकने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ के क्राइम जो हाई लेवल में चल रहा है, दिन दहाड़े डकैती, लूट, बलात्कार, और ऐसा लग रहा है कि ये फिर जो हम लोग 90 से लेकर के दशक में देखते थे कि शाम को रास्ता बंद हो जाता था, वैसा ही सिचुएशंस आ गई है। तो जनता का राज का ये मतलब नहीं होता है कि जनता को दबा दिया जाए, उसके ऊपर अंकुश लगा दिया जाए, उसके ऊपर क्रिमिनल हावी हो जाए। तो फिर इस सरकार का भी कुछ वजूद होता है और सरकार का यही वजूद है कि पुलिस प्रशासन किस लिए है, उनका भी काम है। सरकार को देना चाहिए, ऐसी सुविधा देना चाहिए जैसा असम में है, जैसा आपको यूपी में है, MP में इस प्रकार की जनहित में सरकार कार्य कर रही है। तो इतना ही कह करके मैं जय हिंद जय भारत के साथ
आप सब दोस्तों का स्वागत है। और मैं पूरा विद्यार्थियों से, ये जो विद्यार्थी संगठन जो जुड़े हुए हैं ना, मैं इनसे भी अपील करता हूँ कि आप इसकी आवाज़ उठाइए। आपके पास साधन है, संसाधन है। नौकरी ये सरकार नहीं देती है क्योंकि ये आपको अगड़े पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर, ये धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर आपको अपने पीछे पीछे घुमाना चाहती है। आप समझिए मेरे भाइयों। जय भारत, जय हिंद।